नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मुझे भाभी के दिल में जगह चाहिए बस। शादी के बाद खुशी को रहने के लिए बुलवाना है साहिल, तू एसी ट्रेन का टिकट बनवा लेना और उसे लेने चले जाना। अब खुशी की शादी अच्छे घर में हुई है, वह स्लीपर में नहीं आ पाएगी, फिर दामाद जी तो ऐसे स्लीपर में भेजेंगे ही नहीं। भाग्य खुल गए हमारे, जो खुशी बिटिया को इतना अच्छा घर मिला है। इतने कम समय में विदेश भी घूम आए। जिस हिसाब से रंग ढंग से वह रहती है तो एक एसी अलग से लगवा लेंगे। इतनी गर्मी में कैसे रहेगी, शारदा देवी ने अपने बेटे साहिल को कहा। साथ में साहिल की पत्नी साक्षी भी सुन रही थी। साहिल की ज़्यादा आय नहीं थी, ले देकर घर का गुजारा चलता था। पिताजी पूंजी छोड़कर गए थे, उससे खुशी की शादी धूमधाम से कर दी। शारदा देवी की इच्छा थी, एक ही बेटी है, शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जहां साहिल और साक्षी ने कुछ कहना चाहा, वही शारदा देवी ने टोक दिया। तेरा पैसा नहीं खर्च करवा रही हूँ, तेरे पापा छोड़कर गए हैं। जहां ज़रूरत नहीं थी वहां भी शारदा देवी ने दिखावे के लिए खर्च करवाया। उनका कहना था हर बेटी अपने भाग्य का ले जाती है। साहिल की शादी को 5 साल हो गए थे, साक्षी को कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाया था। कभी पैसों की कमी रही तो कभी बच्चे हो गए। ईश्वर की कृपा से जुड़वा बच्चे हो गए तो खर्चे भी बढ़ गए। वह भी साक्षी को विदेश में घुमाना चाहता था, पर सीमित आय में घर का खर्चा चल जाए वो ही बहुत था। शारदा देवी को जो पेंशन मिलती वह अपने ऊपर खर्च कर देती थी। उनकी स्पष्ट सोच थी, बेटी है तो उसके लिए करना होगा, चाहे बेटा बहुत तकलीफ पाए। एक दो बार साहिल ने कुछ कहना चाहा तो यही सुनने को मिला, बहन बेटियों के लिए तो कर्ज लेकर भी करना पड़े तो करना चाहिए। तभी खुशी का फ़ोन आता है, मम्मी भैया से कहना वह मेरा टिकट नहीं बनवाए। तू क्या रहने नहीं आ रही है? मैंने आने से तो मना नहीं किया मम्मी, मैं आ रही हूँ, पर मेरे आने जाने का टिकट आपके दामाद जी ने बनवा दिया है। दामाद जी ने क्यों बनवाए? हम बेटी को अपने घर बुला रहे हैं तो टिकट के पैसे भी हम ही देंगे। बहन बेटियां अपने पैसे से मायके नहीं आती हैं। मम्मी मैं आ रही हूँ, 3 दिन बाद पहुँच जाऊँगी और आप साहिल भैया को लेने मत भेजना, सिर्फ मुझे लेने आएंगे, मैं खुद ही आ सकती हूँ। यह कहकर खुशी ने फ़ोन रख दिया। आने के बाद समझाऊंगी इस लड़की को, मेरी तो एक बात नहीं सुनती। खुशी के आने का दिन नज़दीक आ गया। साहिल की ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी, वह स्टेशन नहीं लेने जा सकता था। शारदा देवी का आदेश था कि खुशी के ससुराल साहिल लेने नहीं गया तो रेलवे स्टेशन तो जा सकता है। तभी साहिल के फ़ोन पर खुशी ने फ़ोन किया, भैया आप ऑफिस चले जाइए, मैं खुद कैब करके घर पहुंच जाऊंगी। यह सुनकर साहिल का मन हल्का हो गया, वह खुश होकर ऑफिस चला गया। खुशी खुश होते हुए अपने मायके आ गई। शारदा देवी बेटी को देखकर फूली न समाई। मैंने कहा था साहिल लेने गया ही नहीं। मम्मी शादी से पहले भी तो मैं अकेली कैब में आया जाया करती थी, तो फिर अब भी आ जा सकती हूँ। आप भैया को बेवजह परेशान मत करिए, उन्हें ज़रूरी काम है। एक मुझे लेने आते तो उनको छुट्टी लेनी पड़ती। मेरी दोनों भतीजियाँ कहाँ हैं? देखो बुआ उनके लिए कितने गिफ्ट्स लाई है। तभी साहिल की जुड़वा बेटियां आकर बुआ के गले लग गई। देखो बुआ तुम दोनों के लिए फ्रॉक, खिलौने और चॉकलेट लाई है। उनकी आंखों में चमक आ गई। साक्षी ने खुशी की पसंद की अदरक की चाय चढ़ा दी। देखो खुशी ने कितना खर्च किया है, तो तुम्हें इसका दोगुना देना होगा। बहन बेटियों का रखते नहीं हैं। शारदा देवी ने कहा, अरे खुशी दीदी आपने इतना खर्च कर दिया, हम क्या दे पाएंगे? अच्छा मैं एक के लिए फ़्रॉक रख लेती हूँ, दूसरी आप वापस ले जाइएगा, साक्षी ने कहा। भाभी मैं अपनी भतीजियों के लिए लाई हूँ, मेरी 2 भतीजियाँ हैं, मुझे दोनों को खुश देखना है। अच्छा अब बातें छोड़ चल, अब एसी में चल, शारदा देवी ने जोर देते हुए कहा। मम्मी मैं यहाँ कूलर में ठीक हूँ, क्यों बिना बात के एसी चलाना? खुशी ने कहा, तेरे वहाँ तो तू दिन भर एसी में रहती है, फिर यहाँ ऐसे क्यों? मम्मी मैं यहाँ आई हूँ,
मुझे यहाँ के जैसे रहना है, वहाँ के जैसे नहीं। रात तक साहिल भी आ गया तो खुशी बहुत खुश हुई। सब ने साथ में खाना खाया और बातें की। तुम दोनों अपना कमरा खुशी को दे देना, उसमें एसी है। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना, कूलर में। साहिल को कहा था एक एसी और लगवा लेना, मेरी तो सुनता ही नहीं है। साहिल चुप हो गया। मेरे लिए क्यों एसी लगवाना? भैया भाभी आप अपने कमरे में सोइए, मैं मम्मी के साथ कूलर में सो जाऊंगी, जैसे शादी से पहले सोती थी। खुशी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मेरे साथ सो जाना, पर तूने भतीजी ऊपर इतना खर्च किया है, साहिल तुझे विदा में इतना नहीं दे पाएगा। यह सुनते ही साहिल साक्षी के चेहरे उतर गए। मम्मी फिर वही बात छेड़ दी, यह दोनों बिटियां तो मेरी जान है। अच्छा यह बता, मैं साहिल को तुझे लेने को भेज रही थी, तूने मना क्यों कर दिया? मम्मी आप भी पुराने ज़माने की बात करती हो, पहले आने जाने के इतने साधन नहीं थे, बहन बेटियों को लेने जाया करता था। आज तो सुख सुविधाएं हैं, मोबाइल है, कैब है, बहन बेटियां अकेले आती जाती हैं। आज की बहन बेटियां अकेले सफ़र कर सकती हैं, फिर भाई को क्यों परेशान करेंगी? आप लेने आओगे तभी मैं आऊँगी। एक मुझे लेने के लिए भैया आते, फिर ले जाते, उसके लिए ट्रेन का किराया, ऑफिस की छुट्टी, बेकार करने का क्या फ़ायदा? चल तू जीती, पर टिकट के पैसे तो साहिल ही देगा। बता कितने हुए? शारदा देवी ने जोर देकर कहा। मम्मी क्यों भैया देंगे? मैं दुनिया भर में घूम सकती हूँ, पैसे खर्च कर सकती हूँ, तो मैं अपने मायके भी आ सकती हूँ। मेरे आने जाने का खर्चा भैया क्यों उठाएंगे? यह मेरा भी घर है, मैं यहाँ आने के लिए भैया पर आर्थिक बोझ क्यों डालूं? मम्मी अपनी सोच बदलो, रिश्तों को बोझिल मत बनाओ। मुझे भैया भाभी से प्यार चाहिए, मैं कभी भी मायके आ सकूं यह अधिकार चाहिए, टिकट के पैसे नहीं। मैं 4 दिन खुशी से रहने आई हूँ, अपने मायके में तनाव नहीं देने आई हूँ। क्या मम्मी आपने जब से आई हूँ टिकट के पैसे, लेन देन और विदा लगा रखा है? बेटियां अपने मायके में अपना बचपन जीने के लिए दोबारा आती हैं, कुछ और लेने नहीं। मम्मी आपको साहिल भैया की स्थिति पता है, फिर भी आप उन पर बेवजह का दबाव तनाव डाल रही हैं। मैं यहाँ उनके तनाव का कारण बन के रहना नहीं चाहती हूँ। साहिल भैया मेरी पसंद की आइसक्रीम लाए, मैं इसी में खुश हूँ। भाभी ने मेरी पसंद की सब्जी बनाई, मेरी दोनों भतीजी आकर मेरे गले लगती हैं, मेरे साथ खेलती हैं। मुझे यही लाड़ दुलार सम्मान चाहिए। मम्मी मुझे अपने ससुराल में कोई दुख नहीं है, मैं सुखी हूँ, पर मेरी वजह से आप भैया भाभी को परेशान मत कीजिए। आप उनके दुख तकलीफ परेशानी को भी समझिए। ज़रूरी नहीं है मैं जैसे अपने ससुराल में रहती हूँ, जैसी सुविधाएं मुझे वहाँ मिली हैं वह यहाँ भी मिलें। जब बेटियाँ ससुराल में हर हाल में हर तरह से खुश रहती हैं, तो अपने मायके में भी हर हाल में हर तरह से खुश रहना चाहिए। मुझे भाभी के दिल में जगह चाहिए। यह व्यर्थ की औपचारिकता, रीति रिवाज, पुरानी सोच अभिनय छोड़ना होगा, इन्हें बदलना होगा। साहिल भैया, साक्षी भाभी, आप दोनों मुझे बस यूं ही मान देते रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खुशी की बातें सुनकर आंखें भर आई। शारदा देवी को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसने अपनी समझदार बेटी को गले लगा लिया। तू तो शादी के बाद बड़ी समझदार हो गई है। हाँ मम्मी, आपने दामाद बहुत अच्छा चुना है, उन्हीं की संगति का असर है। 4 दिन बाद जब खुशी जा रही थी तो सब ने प्यार से कहा, जल्दी फिर आना। खुशी ने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। शारदा देवी की तरह कई औरतों को सिर्फ बेटियों की चिंता रहती है, चाहे बेटी कितनी ही सुखी और पैसे वाली हो। वह बेटे बहू के सपने, इच्छाओं को नहीं देखती और उनकी तकलीफ और परेशानियों को नहीं समझती। आखिर क्यों? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।